एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम शुकपुर था। इस गांव के बच्चे रात को बड़ों से पुरानी कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। एक दिन दड़ी माँ ने सबको हनुमान जी की कहानी सुनाई और बताया कि हनुमान जी के अंदर बल और बुद्धि दोनों थी। ये सुनकर एक छोटा लड़का अर्जुन सोचने लगा कि क्या आज भी हनुमान जी की तरह कोई बालक हो सकता है। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक अनोखे लड़के को देखा जो जंगल के पास खेल रहा था। वो बालक किसी भी पेड़ पर बिन किसी मधात के चढ़ सकता था और एक हाथ से बड़ा बड़ा पाथर उठा सकता था। उसका नाम बाल हनुमान था। उसके अंदर हनुमान जी जैसे गुण थे। गांव के लोग उससे प्यार करते थे क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था। एक रात एक मायावी राक्षस गांव के आसपास घूम रहा था। उसने गांव के लोगों को डराने के लिए अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल किया। सभी लोग डर गए और राजा के पास गए मदद मांगने। राजा ने कहा कि जो भी इस राक्षस से मुक्ति दिलाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बाल हनुमान ने राजा से कहा, मैं इस राक्षस का सामना करूंगा। सभी लोग हैरान हो गए। बाल हनुमान जंगल गया और उसने देखा कि मायावी राक्षस एक गुप्त गुफा में छुपा है। वो राक्षस एक जादू का मंत्र बोल रहा था जिससे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। बाल हनुमान ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने वानर सेना इकट्ठा की और सबको शिक्षा दी कि कैसे वे राक्षस से लड़ेंगे। सभी उसकी बुद्धि और बल से प्रभावित हो गए। एक रात बाल हनुमान और उसकी सेना ने मायावी राक्षस के गुफा को घेर लिया। राक्षस ने अपनी माया का इस्तेमाल किया और हवा में उड़ने लगा, लेकिन बल हनुमान भी गगनचुंबी कूद लगा सकता था। उसने अपने एक जोरदार मुक्की से राक्षस को नीचे गिरा दिया। राक्षस ने एक शक्तिशाली मंत्र बोला जिससे उसकी माया और भी बढ़ गई। लेकिन बाल हनुमान को यह पता था कि अगर राक्षस की ताकत को खत्म कर दिया जाए तो वो कमजोर हो जाएगा। उसने राक्षस की गुफा में रखी एक जादू की मणि तोड़ दी। जैसे ही मणि टूटी, राक्षस की शक्ति खत्म हो गई और वो क्षमा मांगने लगा। बाल हनुमान ने राक्षस को माफ कर दिया और उससे कहा कि अब से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राक्षस ने वादा किया और वापस अपनी दुनिया में चला गया। गांव के लोग खुशी से जश्न मनाने लगे और बल हनुमान को सम्मानित किया। इस कहानी से अर्जुन और उसके दोस्तों को सीख मिली कि सिर्फ बल ही नहीं, बुद्धिमत्ता भी जरूरी होती है। बाल हनुमान की कहानी हमेशा गांव में सुनाई जाती थी और नए बच्चे भी इस कहानी से प्रेरित होते रहे।